तो बच्चों, आपको सरल रेखा के विभिन्न रूप आपने समझ लिया। और अब मान लीजिए दो रेखाएं हैं जिनके समीकरण जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, y बराबर m1x प्लस सी1 और दूसरी रेखा जिसका समीकरण y बराबर m2x प्लस सी2 है। तो उनके मध्य का कोण थीटा यदि है तो टेन थीटा बराबर मॉड हमेशा धनात्मक लेंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये उसका सूत्र है दो रेखाओं के बीच के कोण निकालने का। तो दो रेखाएं यदि परस्पर लंबवत हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो उनकी प्रवणताओं m1 और m2 का गुणनफल -1 होगा। और बी पार्ट में आप देख रहे हैं कि यदि दो रेखाएं समानांतर हैं तो निश्चित रूप से उनकी प्रवणताएं m1 बराबर m2 होंगी। दूसरा, सरल रेखा का प्राचलिक समीकरण पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, चित्र में आप देख रहे हैं कि एक रेखा है, वो बिंदु निश्चित बिंदु A से गुजर रहे हैं जिसके निर्देशांक x डैश y डैश है। तो एक सरल रेखा L बिंदु A x डैश y डैश से गुजरती है और x अक्ष से वो धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। तो उसका जो प्राचलिक समीकरण है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, वो आप देख रहे हैं x माइनस एक्स डैश अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई डैश अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। यहाँ r जो है, ध्यान दीजिए कि P एक चर बिंदु है, A निश्चित बिंदु है जो रेखा पर है, और A P की किसी समय ताक्षणिक स्थिति में वो दूरी r है, तो A P बराबर r है। ये r बदलता हुआ है, यानी P चर बिंदु है, लेकिन किसी क्षण विशेष पर A P बराबर r निश्चित है। अब चित्र में आप देख रहे हैं कि एक रेखा है, हम उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं जो बिंदु x डैश y डैश A से गुजरती है। आप चित्र में देख रहे हैं वो रेखा है L1 L2, और एक दी गई रेखा है y बराबर mx प्लस सी। आप चित्र में देखिए दी गई रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, और A से जिसके निर्देशांक x डैश y डैश है उस से गुजरने वाली दोनों रेखाएं L1 L2 y बराबर mx प्लस सी से अल्फा कोण बना रही है। आप चित्र में देख रहे हैं। तो एक दिए गए बिंदु A x डैश y डैश से होकर जाने वाली और दी गई रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ अल्फा कोण बनाने वाली रेखाएं दो हैं L1 L2। उनके समीकरण इस प्रकार से होंगे y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m दी गई रेखा की प्रवणता है, माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस m इंटू टेन अल्फा x माइनस एक्स डैश, L1 का जो समीकरण है। और फिर आप देख रहे हैं कि L2 का जो समीकरण है वो y माइनस वाई डैश, क्योंकि वह भी x डैश y डैश से गुजरती है, इसलिए y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m दी गई रेखा की प्रवणता है, प्लस टेन अल्फा दी गई रेखा से वह अल्फा कोण बनाती है 1 माइनस m इंटू टेन अल्फा, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स डैश, ये L2 का समीकरण है, जहाँ m बराबर टेन थीटा है, दी गई रेखा की प्रवणता है। दो दी गई प्रतिच्छेदी रेखाएं A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के बीच के समद्विभाजक का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं का समद्विभाजक होगा भाई, समानांतर रेखाओं का समद्विभाजक नहीं होगा। तो पहली रेखा है A1x, आप देख रहे हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो रेखा 1 और 2 के न्यून कोण अल्फा
आप चित्र में देख रहे हैं अल्फा और अधिक कोण बीटा के समद्विभाजक L1 L2 का समीकरण आप देख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। x का सामने का गुणांक a2 है, y के सामने का गुणांक आप देख रहे हैं b2 है, उनके वर्गों का योग करके उसका वर्गमूल लेंगे और उससे भाग देंगे। यहाँ चित्र में आप ध्यान से देखिए कि जो अल्फा न्यून कोण है उसको समद्विभाजित करने वाली रेखा L1 चित्र में देख रहे हैं और निश्चित रूप से दो प्रतिच्छेदी रेखा 1 और 2 के बीच अधिक कोण भी बनेगा, वो बीटा है और बीटा को दो भागों में बराबर भागों में बांटती हुई रेखा L2 आप चित्र में देख रहे हैं, वह भी उसका समद्विभाजक होगा। इस प्रकार से दोनों समद्विभाजक L1 और L2 के समीकरण आपको एक साथ दिखाए गए हैं। लेकिन और ख़ास बात ध्यान रखेंगे कि ये जो दोनों समद्विभाजक हैं रेखा 1 और 2 दी गई रेखाओं के, ये समद्विभाजक L1 L2 एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। अब यहाँ पर और आप आगे देख रहे हैं कि जो चित्र आपने देख रहे हैं कि एक्स डैश वाई डैश से होकर गुजरने वाली रेखा L का समीकरण आपको मालूम है y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m x माइनस एक्स डैश। टेन थीटा उसकी प्रवणता है तो m बराबर टेन थीटा है, तो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि y माइनस वाई डैश अपॉन साइन थीटा x माइनस एक्स डैश अपॉन कॉस थीटा। तो y एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा से भी हम रेखा का प्राचलिक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये दिखाने का प्रयास किया गया है रिमार्क में, और रिमार्क 2 में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको मालूम है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 समीकरण नंबर 1 है। और टेन थीटा का मान आप चित्र में देख रहे हैं कि रेखा L x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है, इसलिए संगत कोण MAB भी थीटा होगा। और जो पार्ट RS आप देख रहे हैं वो x2 माइनस x1 है और BM का मान y2 माइनस y1 है। तो टेन थीटा का मान जो रेखा की ढाल है, प्रवणता है, वो BM अपॉन AM है। आप देख रहे हैं BM अपॉन RS, क्योंकि AM जो है RS के बराबर होगा। तो टेन थीटा का मान y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। टेन थीटा का मान हम उसमें रखते हैं प्रवणता के रूप में। तो यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आखिरी में आप देखिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1। 12वीं क्लास में ये बहुत आपको काम आएगा कि तीन बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण इसी रूप में होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको चित्र में दिखाया गया है, जिनके शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 है और छायांकित भाग दिखाया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाया गया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, आप देखिए ध्यान से, प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र को लिखने में साइन की बहुत गलती करते हैं, उसके लिए चित्र में आप देखिए ध्यान से, चक्री क्रम में यानी घड़ी की दिशा में y1 y2 y3 दिखाया गया है और उनके बीच में x1 x2 x3 भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो अब देखिए x1 के साथ
y2 माइनस y3 है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि x1 के साथ उसी घड़ी के दिशा में आप चलेंगे तो y2 माइनस y3 होगा, प्लस x2 के साथ गुणा में y3 माइनस y1 है, देखिए घड़ी की दिशा में, और x3 इंटू आप देख रहे हैं घड़ी की दिशा में y1 माइनस y2। तो ये आपको हेल्प करेगा इस सूत्र को याद करने में।